जय भीम मैं चेतना जय भीम मीडिया में आप सभी का स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले नजर आज की सुर्खियों पर। डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जन्म शताब्दी स्मारक के प्रस्ताव को मंजूर करने की मांग को लेकर बसपा ने किया धरना आंदोलन। भारत मुक्ति मोर्चा ने गुजरात के 36 जिलों और 249 तहसीलों में निकाला मोर्चा। पोरबंदर के खुतियाना से निकला जनाक्रोश। और मनसे कार्यकर्ता और विदर्भवादियों में छिड़ी जंग। विदर्भवादियों ने राज ठाकरे का पुतला फूंकने के बाद मनसे ने जलाया विदर्भ का झंडा। अब खबरें विस्तार से। डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जन्म शताब्दी के उपलक्ष्य में नागपुर महानगर पालिका पटवर्धन मैदान पर डॉक्टर आम्बेडकर सांस्कृतिक भवन एवं शोध केंद्र के निर्माण का प्रस्ताव मंजूर करे, इस मांग को लेकर संविधान चौक पर बहुजन समाज पार्टी की ओर से आंदोलन किया गया। गौरतलब रहे कि 1992 से बाबा साहब का स्मारक बनाने के लिए निवेदन दिया गया था, लेकिन आज तक ये मांग ठंडे बस्ते में है, जिसके विरोध में बसपा ने धरना आंदोलन किया। डॉक्टर अंबेडकर सांस्कृतिक भवन एवं शोध केंद्र बनाने की मांग पिछले 25 वर्षों से प्रलंबित है। 1992 में नागपुर पटवर्धन मैदान में अंबेडकर स्मारक बनाए जाने को लेकर प्रस्ताव दिया गया था। इन 25 सालों में कांग्रेस और भाजपा की सरकार आई और गई, लेकिन किसी भी पार्टी ने इस ओर ध्यान नहीं दिया। इस देश में सरकार में जो है वो मनुवादी लोग सरकार में है और मनुवादी लोग नहीं चाहते कि बाबा साहब का स्मारक इस शहर में होए। इनके करनी में और कतनी में नियत में खराब है मनुवादियों को, और इसलिए 15 साल से इस स्मारक का निर्माण नहीं हुआ और 15 साल से बहुजन समाज पार्टी और बाबा साहब को कुछ चाहने वाली पार्टी इंतज़ार कर रही है और इंतज़ार का वक्त ख़त्म हो गया है। आज से 14 दिन के बाद में इस शहर में बहुजन समाज पार्टी रास्ते पे उतरेंगी, तोड़-फोड़ करेंगी, महानगर पालिका चलने नहीं देंगी, वक्त पड़ा तो विधानसभा भी चलने नहीं देंगी बहुजन समाज पार्टी। महानगर पालिका में जाकर रास्ते पे उतरकर इस महापौर को निवेदन दे देकर हम थक गए हैं। इस प्रदेश के मुख्यमंत्री को निवेदन देकर हम थक गए हैं और जनता रास्ते पे उतरने के बाद में इसकी सारी जिम्मेदारी, रास्ते पे एसटी बस नहीं चलेंगी, ट्रैफिक नहीं चलेगा, दुकान नहीं चलेगा, शहर बंद कर देंगे, महानगर पालिका जलाने का प्रयास करेंगे हम लोग। इस सरकार में यदि हिम्मत है तो बहुजनों को रोकने की ताकत है तो इन्होंने रोक के बताना हमको। हम 9 तारीख को आने वाले 9 तारीख को यहाँ पे आखिरी इशारा देना चाहते हैं। हमारे प्रदेश के अध्यक्ष 9 तारीख को यहाँ आ रहे हैं माननीय विलास गरुड़ साहब, और वो यहाँ से इशारा करेंगे इस शहर में यदि बाबा साहब का स्मारक इस सरकार ने नहीं बनाया तो हमारे प्रदेश के अध्यक्ष इस 9 तारीख को डिक्लेयर करेंगे कि हमारी रणनीति क्या होगी। रणनीति के अंतर्गत इस शहर में हम बाबा साहब का स्मारक बनाएंगे। इसका उद्देश्य यह है कि सरकार ने पैसा नहीं दिया, स्टेट गवर्नमेंट ने पैसा नहीं दिया, महानगर पालिका ने पैसा नहीं दिया, तो हमारी बहुजन समाज पार्टी के वर्कर, बहुजन समाज पार्टी के लोग बहुजन समाज तक जाकर 1-1 रुपया, 2-2 रुपये, 5-5 रुपये जमा करके ये स्मारक पूरा करेंगे। जहां एक और भाजपा सरकार डॉक्टर अंबेडकर की 125वीं जयंती पर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित करती है, वहीं दूसरी ओर बाबा साहब के स्मारक के लिए 25 सालों से निवेदन देना पड़ रहा है। नागपुर महानगर पालिका द्वारा पटवर्धन मैदान पर अंबेडकर स्मारक बनाने का प्रस्ताव मंजूर करे, इस मांग के साथ बीएसपी को फिर सड़कों पर उतरना पड़ा और सोई हुई सरकार को जगाने के लिए आंदोलन किया। 1992 में नागपुर महानगर पालिका की ओर से यशवंत स्टेडियम के सामने पटवर्धन ग्राउंड की जो जगह 5.5 एकड़ की खाली थी वो डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर के स्मारक के लिए दी गई थी, लेकिन उसका काम अभी तक शुरू भी नहीं किया गया है। इसी के लिए बहुजन समाज पार्टी की ओर से आज संविधान चौक पर आंदोलन किया जा रहा है। तो आइए जानते हैं कि हम किस प्रकार की उन्होंने आश्वासन दिए थे स्मारक बनाने के लिए। क्या कहेंगे सर, किस प्रकार? बहुजन समाज पार्टीच्या वतीने या ठिकाणी धरणे आंदोलनाचे आयोजन करण्यात आलेलं आहे आणि विश्वरत्न परमपूज्य डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचे 100 वर्ष पूर्ण झाल्यानंतर
जे जयंतीचे 100 वर्षानंतर शताब्दी महोत्सवाच्या वेळेस नागपूर कॉर्पोरेशननी एक ठराव केला होता की पटवर्धन मैदान येथे बाबासाहेबाच्या जन्म महोत्सवाच्या वेळेस त्या ठिकाणी एक चांगलं स्मारक बनेल अशा प्रकारचा ठराव नागपूर कॉर्पोरेशनने त्यावेळेस केला, परंतु आजपर्यंत त्या ठिकाणी अजूनही स्मारकाचं काम सुरू झालेलं नाही आणि तो कालावधी आजपर्यंत 25 वर्षाचा पूर्ण झालेला आहे। त्यावेळेस काँग्रेसचे सरकार होती, काँग्रेसची कॉर्पोरेशन होती, आता भाजपची सरकार आहे, भाजपची कॉर्पोरेशन आहे। अशाही परिस्थितीमध्ये जर त्या ठिकाणी काम सुरू होत नसाल तर या महामानवाचा फार मोठा अपमान होत आहे आणि एकीकडे 25 वर्ष होऊनही काम सुरू होत नाही आणि दुसरीकडे सुरेश भटाचे जे स्मारक आहे त्या कामाला सुरुवात होऊन ते पूर्णत्वास आलेलं आहे। 2 वर्षामध्ये जाहीर केलेलं सुरेश भटाचे करोडो रुपयाचे स्मारक एकीकडे पूर्ण होत आहे आणि दुसरीकडे या महामानवाचे स्मारक जे आहे त्याला अजूनही सुरुवात या कॉर्पोरेशननी केली नाही, या सरकारने केली नाही। याच्या निषेधार्थ बहुजन समाज पार्टी या ठिकाणी निषेध नोंदवित आहे आणि या ठिकाणी धरणे आंदोलनाला बसली आहे आणि येणाऱ्या काळामध्ये जर आज आहे शेवटचे अल्टिमेट आहे कॉर्पोरेशनला, यानंतर जर यांनी यावर गंभीर विचार केला नाही तर येणाऱ्या 1 महिन्यामध्ये बहुजन समाज पार्टी भव्य असं आंदोलन उभं करेल। नागपूर कॉर्पोरेशन आपल्या हातात घेऊन येणाऱ्या विधानसभेमध्ये येणाऱ्या कॉर्पोरेशनमध्ये ही या कॉर्पोरेशनची सत्ता हातात घेऊन आम्ही स्वतः बाबासाहेबांचे स्मारक तिथे करू असा आम्ही निर्धार केला आहे। सर, एक सवाल है कि जहाँ पर स्वामी विवेकानंद जी का स्मारक और सुरेश भट्ट का स्मारक नागपुर में बनाया गया है, लेकिन आपको लगता है कि बाबा साहब का स्मारक अभी तक जो 1992 में पारित किया गया था लेकिन अभी तक जिसका काम शुरू नहीं किया, तो अम्बेडकरी जनता के साथ किसी तरह का भेदभाव हो रहा है? हाँ, बिल्कुल हो रहा है, भेदभाव जरूर हो रहा है, क्योंकि इसके पीछे एक ही बात है, वो जातिवादिक मानसिकता। जातिवादिक मानसिकता के कारण ये सब हो रहा है। और रही बात बाबा साहब अम्बेडकर की स्मारक या उसकी यूनिवर्सिटी की बात, जब हम लेकर महाराष्ट्र की जनता रास्ते पे उतरती है तो उसका एक इतिहास है कि इन लोगों ने आज तक हमको विषमतावादी ग्रासित जितनी भी पार्टियां हैं वो सारे लोगों ने हमारे बाबा साहब के अपमान के सिवाय कुछ नहीं दिया, वाकई बार बार अपमानित किया है। और आज भी यहाँ बहुजन समाज पार्टी जो उतरी है वो अपमान का बदला लेने के लिए उतरी है। हमारा दूसरा तीसरा वहाँ पर स्मारक बनना या यूनिवर्सिटी मिलना ये महत्व नहीं है। बाबा साहब का अपमान हम हरगिज मंजूर नहीं करेंगे, उसका जरूर बदला लेंगे, यही हमारा अंतिम ध्येय है। तो अगर इस आंदोलन के बाद भी अगर सरकार इस पे कोई एक्शन नहीं लेती है तो आपका अगला कदम क्या होगा? हाँ भाई, अभी आज 14 तारीख है, हम लोग यहाँ इकट्ठा इसलिए हुए कि 1992 से लेकर हमारे सारे समाज के जनता ने, सभी समाज के जनता ने, इवन बहुजन समाज पार्टी ने बारंबार उनको निवेदन दिया और 1992 से लेकर 2001, 2002, 2004, 2006, 2017, 2006, 7, 8 ऐसा 16 तक अनेकों बार निवेदन दिया। यहाँ के कलेक्टर को दिया, यहाँ के महापौर को दिया, यहाँ के चीफ मिनिस्टर को दिया, देश के प्रधानमंत्री को दिया, राष्ट्रपति को दिया। ये निवेदन की बारी निवेदन देते जा रहे। आज हमारा सिर्फ निवेदन देने का लास्ट ही आज अंतिम ये है कि हम उनको इशारा दे रहे कि ये लास्ट समझ लो, इसके बाद हम निवेदन नहीं देंगे। हम स्मारक आप बना के नहीं दे रहे हो, हम स्मारक बनाएंगे। ऐसा हम आंदोलन 9 तारीख को करने जा रहे हैं नागपुर में। इस दौरान बीएसपी ने अपनी मांगों को लेकर नारे लगाए और जनशक्ति का प्रदर्शन किया। आंदोलन में बसपा के सभी प्रमुख नेता कार्यकर्ता मौजूद थे। मेरे को तो अभी 5 साल हो रहे, लेकिन मैं 4 साल से हाउस में देख रही हूँ कि जब भी हम बोलते हैं, सभी नगर सेवक बोलते हैं बजट के बारे में, तो बजट में जब 2 करोड़ रुपए सिर्फ डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के स्मारक के लिए रखते हैं तो हम हमेशा ये बोलते हैं कि 2 कोटी से बन नहीं सकता है, और उसके लिए हमने हमेशा वो हाउस में ये बात रखी है। मेरे को ये समझ में नहीं आता कि बीएसपी की सत्ता है तो उन्होंने ये समझना चाहिए कि बाबा साहेब इतने बड़े महापुरुष यानी सबसे बड़े, तो वो सब लोगों का ये जैसे महेश भट्ट का है, उनके लिए 40 कोटी अभी लग भी गया होगा।
और बाबा साहब के लिए सिर्फ 2 कुटीर। तो हमें ये समझ में नहीं आता कि बाबा साहब ने जिस संविधान के माध्यम से अपन सब पूरे भारत चलता है, ऐसे महापुरुष के लिए ये मांगने की, आंदोलन करने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। उन्होंने खुद खुशी खुशी से बाबा साहब का स्मारक के लिए जगह जो यशवंत स्टेडियम में दी है, तो वो पूरी जगह देना चाहिए और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का बहुत बड़ा स्मारक बनाना चाहिए कि आगे चल के युवा पीढ़ी को, युवा युवती को, सभी को बाबा साहब के नाम से जाना जाए। नाम तो है ही बाबा साहब का, लेकिन बच्चों को बहुत फर्क पड़ेगा और सब लोग एकत्रित आना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। बीजेपी शासित गुजरात में शेड्यूल कास्ट और पिछड़े वर्ग पर हो रहे अत्याचार के विरोध में लगातार विरोध प्रदर्शन जारी है। गुजरात के 36 जिलों और 249 तहसीलों पर भारत मुक्ति मोर्चा और सहयोगी दलों ने विरोध प्रदर्शन किया। पोरबंदर जिले के कुतियाना से जन आक्रोश रैली निकाली गई। पोरबंदर जिले के कुतियाना में जन आक्रोश निकला। शेड्यूल कास्ट पर बढ़ते अत्याचार के विरोध में उग्र रैली निकाली गई। भारत मुक्ति मोर्चा और सहयोगी दलों की मदद से 36 जिलों और 249 तहसीलों में मोर्चा निकाला गया। आज रोज गुजरात राज्य व्यापी जन आक्रोश उग्र प्रदर्शन रैली निकाली हुई है पोरबंदर जिला कुतियाना तहसील में, और भारत मुक्ति मोर्चा संगठन और सहयोगी संगठन द्वारा रैली निकाली हुई है। रैली का माध्यम SC, ST, OBC माइनॉरिटीज लघुमती के ऊपर अत्याचार बढ़ रहे हैं, उसके विरोध में हमने रैली निकाली है। गुजरात के ऊना कांड के बाद दलितों में काफी गुस्सा है। शासन से आश्वासन मिलने के बाद भी दलित और अल्पसंख्यक पर लगातार हमले हो रहे हैं, जिसके बाद गुजरात में कई जगहों पर लगातार प्रदर्शन जारी है। पृथक विदर्भ राज्य का मुद्दा पूरे महाराष्ट्र में तूल पकड़ता नजर आ रहा है। मुंबई में विदर्भवादी संगठन द्वारा आयोजित पत्र परिषद को महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के कार्यकर्ताओं ने बाधित कर दिया और पत्रकारों पर जोर डाला कि वो पत्र परिषद खत्म करे। इस घटना के विरोध में नागपुर के वैरायटी चौक पर विदर्भवादियों ने आंदोलन किया और मनसे प्रमुख राज ठाकरे का पुतला जलाया। राज ठाकरे की नेतृत्ववादी पार्टी मनसे के कार्यकर्ताओं ने पृथक विदर्भ राज्य की मांग करने वाले एक संगठन द्वारा बुलाए गए प्रेस कॉन्फ्रेंस को बाधित किया। मनसे के पार्षद संदीप देशपांडे के नेतृत्व में पार्टी के दर्जनों कार्यकर्ताओं ने दक्षिण मुंबई के प्रेस क्लब में घुसकर वहां मौजूद मीडिया कर्मियों को वहां से जाने को कहा और पत्रकार सम्मेलन को खत्म करने पर जोर डाला, जिसके विरोध में विदर्भवादी संगठनों ने नागपुर के वैरायटी चौक पर मनसे के विरोध में आंदोलन किया और मनसे विरोधी नारे लगाए। साथ ही राज ठाकरे का पुतला फूका। इस दौरान विदर्भवादी नेता जाबुवंतराव धोटे ने मनसे कार्यकर्ताओं की इस हरकत को छोटी सोच बताते हुए कहा कि पृथक विदर्भ की लड़ाई और भी तीव्र हो गई है। ते अखंड महाराष्ट्राचे पुरस्कर्ते आहेत, पण तुम्हाला माहिती सांगतो, संयुक्त महाराष्ट्र समितीचा यांचा कोणताही संबंध नाही। यांचा जन्मही झाला नव्हता, शिवसेनाही जन्माला आली नव्हती। मुख्य मुद्दा आहे की व्यवस्थेच्या कारणासाठी छोटी छोटी राज्य या देशात पुनर्गठित व्हावी ही मागणी देशाची आणि या संदर्भात जितके आयोग नेमले त्यांनी ही सारी मान्य केली आणि विदर्भ हा इकॉनॉमिकल व्हायबल हे सुद्धा सांगितलं। मुद्दा असा आहे की न समजता, न अभ्यास करता, न चिंतन करता हे लोक वाटेल तसं बोलतात। दुसरे राज ठाकरेच नाही, उद्धव ठाकरे, काँग्रेसचे पृथ्वीराज चव्हाण, काँग्रेसचे नारायण राणे, राष्ट्रवादीचे अजित पवार, हे काय बोलतायत? तिथे यावं, आमच्याशी चर्चा, आम्ही तिथे येतो। मी महाराष्ट्राचा नेता, देशाचा नेता होतो। या लोकांना सर्वांना शिकवलं मी। ठाकरे कुटुंब माझं कुटुंबीय आहे, माझ्या कुटुंबातले लोक आहेत, परंतु हा मुद्दा सिद्धांताचा आहे। त्यांनी हे करू नये, नाही तर याचे गंभीर दुष्परिणाम होतील, भयंकर गंभीर परिणाम होतील आणि इतका जवाब पत्थर विदर्भातील जनता देण्याशिवाय राहणार नाही। हा हल्ला वामनराव चटर्जीवरचा नाही, हा हल्ला विदर्भवाद्यावरचा आहे, विदर्भाच्या भूमिकेवरचा आहे, हा हल्ला सर्वांवरचा आहे। इथले जे जागृत लोक आहेत त्यांच्यावरचा हल्ला आहे, हा लोकशाहीवरचा हल्ला आहे आणि हा हल्ला तानाशाहीचा, गुंडगिरीचा, माफियाइज्म का हल्ला है। वहीं आंदोलन में शामिल विदर्भवादी नेता राम नेवले ने भी आक्रामक भूमिका अपनाते हुए कहा कि 5 सितंबर को विदर्भवादी कार्यकर्ता विधान भवन पर अपनी जनशक्ति का प्रदर्शन कर पृथक विदर्भ की मांग को रखेंगे और मनसे कार्यकर्ताओं के इरादे को नाकाम करेंगे। विदर्भाचं शोषण केलेलं आहे, विदर्भाचं दोहन केलेलं आहे, म्हणून हे आता अन्याय आम्ही सहन करणार नाही। नागपूर कराराचा भंग केला, त्याच्यामुळे आम्हाला आता स्वतंत्र विदर्भ राज्य पाहिजे आहे, त्याच्यासाठी आम्ही लढतो आहे।
आमचा तो अधिकार आहे, आमचा तो संविधानाने दिलेला हक्क आहे. जर कोणी मनसे असो की उद्धव ठाकरे असो, ज्या पद्धतीनं त्यांनी काल आमच्या विदर्भ राज्य आंदोलन समितीच्या पदाधिकाऱ्यांच्या विरोधामध्ये प्रेस कॉन्फरन्स घेऊ दिली नाही, ज्याप्रमाणे त्यांनी विरोध केलेला आहे, आम्ही सुद्धा आज त्यांचं पुतळं या ठिकाणी दहन केलेलं आहे. राज ठाकरेंचं त्यांच्या विरोधामध्ये या ठिकाणी मोठं आंदोलन झालेलं आहे आणि आजपासून संपूर्ण विदर्भभर मनसे आणि राज ठाकरेंच्या विरोधामध्ये आंदोलन सुरू झालेलं आहे. यांना आता जे विदर्भाचं विरोध करणार आहे त्या पक्षाला, त्या संघटनेला, त्या नेत्यांना आम्ही विदर्भातून हुसकून लावणार आहे. त्यांना या ठिकाणी पनपू देणार नाही. त्यांना विदर्भातून त्यांचा राजकीय पक्ष असला तरी त्यांना संपवण्यासाठी आम्ही सर्व विदर्भवादी काम करणार आहोत. बहरहाल मनसे कार्यकर्ताओं द्वारा किए गए हंगामे ने फिर एक बार विदर्भवादियों में हौसला निर्माण किया, जिससे इस आंदोलन में साफ देखा जा सकता है। मुंबई में मनसे कार्यकर्ताओं द्वारा विदर्भवादी के साथ किए गए व्यवहार के बाद मनसे और विदर्भवादी कार्यकर्ताओं में एक जंग सी छिड़ गई है, जहां नागपुर के वैरायटी चौक पर सुबह एक तरफ विदर्भवादियों ने मनसे प्रमुख का पुतला फूंका, वहीं दोपहर को मनसे नेताओं ने विदर्भ राज्य का झंडा जलाया। नागपुर के वैरायटी चौक पर जहां बुधवार को सुबह एक तरफ विदर्भवादियों ने मनसे प्रमुख का पुतला फूंका, वहीं बुधवार दोपहर होते होते मनसे नेताओं ने विदर्भवादियों के विरोध में प्रदर्शन करना शुरू किया। जहां नागपुर के वैरायटी चौक पर मनसे नेताओं ने विदर्भ राज्य का झंडा जलाया। दोपहर को वैरायटी चौक में हुए मनसे के इस प्रतीकात्मक विरोध प्रदर्शन में विदर्भ प्रांत मनसे प्रमुख हेमंत गडकरी और नागपुर शहर प्रमुख प्रशांत पवार के नेतृत्व में ये विरोध प्रदर्शन किया गया। इस दौरान मनसे नेता हेमंत गडकरी ने कहा कि महाराष्ट्र के टुकड़े कतई हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। जहां विदर्भवादियों के खिलाफ हमेशा खड़े रहने की बात हेमंत गडकरी ने कही। उनको इतना ही विदर्भ का शौक है तो इन्होंने राजीनामा देना चाहिए, तो नहीं राजीनामा दे के फिर से इलेक्शन में आते। आशीष देशमुख बोलता राज साहब ठाकरे ने मेरे अगेंस्ट में लड़ना चाहिए। राज साहब ठाकरे के पहले उनके मना सैनिक है, अगर उनकी ताकत है तो आज राजीनामा देंगे। प्रशांत पवार उनके खिलाफ लड़ने के लिए तैयार है, तो कैसा जीतते आता हम देखेंगे। वामनराव चटप ने लड़ना चाहिए, इतने दिन क्या झकमारी की है क्या उन्होंने? क्यों नहीं विदर्भ का उन्होंने ये किया, विकास किया? तब क्या उनको विदर्भ नहीं दिखा? जब तक के आमदार सैलरी मिल रही थी, पगार मिल रहा था, आमदार के हर चीज का उन्होंने उपयोग किया, और आज बोल रहे कि विदर्भ होना करके अब उनके पास में नेतागिरी करने के लिए कुछ बाकी नहीं रहा। इसलिए ये जो बुड्ढे बाड्ढे जिनको घर में कोई रखता नहीं है, उनको अभी ये विदर्भ का झंडा लेके रास्ते पे आए हुए। मैं इनको चैलेंज करता हूँ कि जितने भी विदर्भवादी है, उन्होंने जितने भी आमदार खासदार है, उन्होंने आज राजीनामा देना चाहिए। अब महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना का हर कार्यकर्ता उनके खिलाफ लड़ने के लिए तैयार है। तब हम देखेंगे कि विदर्भ होना कि महाराष्ट्र एक होना करके। राजुरा विधानसभा क्षेत्राचे आमदार असताना वामनराव छटप यांना विकासाचं काम कधीच जमलं नाही, आणि आता नातवंड खेळवण्याच्या दिवसामध्ये हे शिवप्रभूंचा महाराष्ट्र तोडण्याची भाषा करतायत। गणपतीचे दिवस सुरू आहेत, त्यांनी मुंबईला जाऊन आपल्या नातवंडांना गणपतीचं दर्शन करायला पाहिजे होतं, मात्र तिथे जाऊन महाराष्ट्र तोडण्याची भाषा यांनी केली। याचा निषेध म्हणून महाराष्ट्रप्रेमी असलेल्या महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेच्या कार्यकर्त्यांनी त्यांना काल जागा दाखवली, आणि आज नागपूरच्या मुठभर विदर्भवाद्यांनी जी त्यांच्यामध्ये खुमखुमी होती, ती त्यांची खुमखुमी आज महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेच्या नागपूरच्या मर्द कार्यकर्त्याने आज हे निदर्शने करून दूर केलेली आहे। यानंतर महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना विदर्भवाद्यांच्या प्रत्येक गोष्टीला जशाच तसे प्रत्युत्तर दिल्याशिवाय राहणार नाही, हा आमचा संकल्प आहे। माननीय राजसाहेबांचे तसे आमच्यावर संस्कार आहे। हा महाराष्ट्र अखंड राहून यामध्ये विदर्भाचा विकास व्हावा, ही माननीय राजसाहेबांची संकल्पना आहे, त्यांचं स्वप्न आहे। त्या दृष्टीने महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे कार्यकर्ते हे सतत कार्यरत आहे। विदर्भवाद्यांनी आजपर्यंत सत्ता उपभोगली महाराष्ट्रामध्ये, आणि नुसतं आपल्या 7 पिढ्यांचं भलं केलं, आणि विदर्भाच्या बिचाऱ्या भोळ्या जनतेला त्यांनी काहीच दिलेलं नाही, आणि आता मात्र यांना वेगळा विदर्भ आठवत आहे। या सर्व त्यांच्या स्वार्थीपणाचा निषेध म्हणून आज या गांधी चौकामध्ये, वैरायटी चौकामध्ये जबरदस्त निदर्शने महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेच्या वतीने करण्यात आली, आणि विदर्भवाद्यांचा झेंडा जाळण्यात आलेला आहे।
चंद्रपुर जिले के बरोरा अंतर्गत आने वाले सरकारी अस्पताल में कुछ दिन पूर्व एक मरीज को सांप काटने के बावजूद भी अस्पताल के डॉक्टरों ने इलाज करने के बजाय झाड़ फूंक किया था। इस वजह से मरीज को अपनी जान गंवानी पड़ी थी, जिसके बाद सोमवार को जिले के सर्पमित्रों ने स्वयं को चप्पल मारकर इस घटना का विरोध किया। देश की जड़ों को अंधश्रद्धा ने किस तरह से जकड़ा हुआ है, इसका ताजा उदाहरण चंद्रपुर जिले के बरोरा अंतर्गत आने वाले सरकारी अस्पताल में देखने को मिला था, जहां पर एक मरीज को सांप काटने के बावजूद भी अस्पताल के डॉक्टरों ने इलाज करने के बजाय झाड़ फूंक की थी, जिस वजह से मरीज को अपनी जान गंवानी पड़ी थी। जिसके बाद सोमवार को जिले के सर्पमित्रों ने स्वयं को चप्पल मारकर इस घटना का विरोध करने की जानकारी सामने आई है। साथ ही प्रदर्शन कर रहे सर्पमित्रों ने कहा है कि यह पूरी घटना देश की प्रतिमा को मलिन करने वाली है। साथ ही उन्होंने मांग की है कि दोषियों पर जल्द से जल्द कारवाई हो। त्या हॉस्पिटलमध्ये म्हणजे ज्या आरोग्य व्यवस्थेला आपल्या देशातील नागरिकांना आरोग्य सुविधा पुरवून त्यांना व्यवस्थित करायचं आहे, आरोग्य त्यांचं सदृढ करायचं आहे, त्या आरोग्य व्यवस्थेचा त्या हॉस्पिटलमध्येच त्यांच्यावर तेथील कर्मचाऱ्यांकडून मंत्रोपचार करण्यात आला। ही घटना देशाला लाजवणारी आहे। म्हणजे आपले प्रधानमंत्री, आदरणीय प्रधानमंत्री देशाच्या बाहेर जातात तर काय सांगतील ते की आमच्या देशामध्ये हॉस्पिटलमध्येच अशा प्रकारे मंत्रोपचार होतो, हे सांगतील का? इतकी ते देशाला लाजवणारी आहे। दुसरी एक घटना, मी आता निवेदन जे दिलं सिव्हिल सर्जन ऑफिसमध्ये, त्यामध्ये मी असं विचारलेलं आहे की आणखीन किती हॉस्पिटलमध्ये अशा प्रकारे उपचार दिले जाते। म्हणजे आपल्या महाराष्ट्रामध्ये जादूटोणा विरोधी कायदा असताना सुद्धा आपल्या इथे हॉस्पिटलमध्ये अशा मंत्रोपचार केल्या जातात। त्यामध्ये एका शेतकऱ्याचा लाख मोलाचा जीव गेलेला आहे, त्याचा कुटुंबाची खूप मोठी नुकसान झालेलं आहे। त्या प्रकरणी त्या शेतकऱ्याला 15 लाख रुपये आर्थिक मोबदला आरोग्य विभागाने द्यावा आणि या घटनेची जबाबदारी स्वीकारावी अशी मागणी मी निवेदन देऊन या ठिकाणी यांना केलेली आहे। यवतमाल जिले के आदिवासी बहुल रालेगांव क्षेत्र के सावरखेड़ा गांव में सार्वजनिक आरोग्य विभाग और भारतीय जनता पार्टी की ओर से बिना मूल्य महाआरोग्य शिविर का भव्य आयोजन किया गया था। भाजपा के विधायक अशोक उइके के मार्गदर्शन में आयोजित इस शिविर का 6000 रोगियों ने लाभ उठाया। गरीब, अज्ञानता और अंधश्रद्धा से फैले इस प्रदेश में राज्य के जाने माने तज्ञ डॉक्टरों ने रोगियों पर इलाज किया था। साथ ही बड़ी बीमारियों पर उपचार मुफ्त में किया जाएगा, ऐसी जानकारी भी विधायक अशोक उइके ने दी। यवतमाल जिले के रालेगांव अंतर्गत आने वाले सभी गांववासी इन दिनों दहशत के साये में जी रहे हैं और यह दहशत किसी और की नहीं बल्कि जंगल के राजा बाघ की है, जो कि अब नरभक्षक बन चुका है और आसपास के गांववासियों को अपना शिकार बना रहा है। इस बाघ की दहशत का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि कोई भी गांववासी अपने खेत में काम करने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा है। वहीं अब तक इस बाघ ने 3 लोगों को अपना शिकार बनाया है, तो वहीं कई जानवर भी इसका निवाला बन चुके हैं। वन विभाग ने बताया कि वह इस बाघ को पकड़ने की पूरी कोशिश कर रहे हैं और उसे पकड़ने के लिए जगह जगह पिंजरे भी लगाए गए हैं और जल्द ही उसे पकड़ लिया जाएगा, ऐसा विश्वास भी जताया है। आतापर्यंत नरभक्ष वाघांनी 3 पुरुषांचा जीव घेतलेला आहे। मग एक बोराटी, दुसरं खैरगाव कासार आणि तिसरं कोल्हापूर, या तिन्ही यांना शासनाच्या वतीनं त्यांना आर्थिक सहकार्य केलेलं आहे। परंतु या नरभक्ष वाघाचा प्रतिबंध करण्याच्या अनुषंगाने काल मी DFO दुर्गे यांच्याशी चर्चा केली। त्यांनी मला सांगितलं की एकूण 40 कॅमेरे लावलेले आहे आणि 2 ठिकाणी पिंजरे लावलेले आहे। आपण कुठल्याही परिस्थितीत 12 तारखेपर्यंत जर तो नरभक्ष वाघ जर मिळाला नाही तर दिनांक 12 तारखेला कुठल्याही परिस्थितीत या परिसरामध्ये फिरणारा नरभक्ष वाघ आहे किल अँड शूटची परवानगी मागण्यासाठी प्रस्ताव दाखल केलेला आहे। हा प्रस्ताव सन्माननीय मंत्री महोदयाकडे गेल्यानंतर तो वाघ किल करण्याची परवानगी मागण्यासाठी मी तत्परतेने प्रयत्न करत राहील। आता आमचं म्हणणं असं आहे सरकारकडं का त्या वाघाची दहशत आहे आम्हाला। जंगलामध्ये ढोरं आमचे जनावरं खाऊन राहिला, माणसंही मारून राहिला। आतापर्यंत 2-3 माणसं मारले त्यांनी आणि जंगलात जायची, शेतात जायची भीती वाटते। शेतामध्ये मजूरसुद्धा कामाला येत नाही, रात्रीच्या वेळेस झोप लागत नाही, आम्ही नुसतंच त्याला पाहत राहतो। म्हणजे आता गावातून जावं का नाही व शेतामध्ये हा प्रश्न आम्हाला येऊन पडला साहेब। वाघाच्या दहशतीमुळे शेतीवर जाण्याची म्हणजे भीती तयार झाली। एकोप्यानं जावं लागते कामावर, वावरात जाण्यास भीती म्हणजे वावरात जाण्यास लोक तयार नाही आहे।
आणि बऱ्याचशा गोष्टीची अशी म्हणजे दहशत तयार झालेली आहे. कुठंच कोणतेच कामं करण्यास तयार नाही. लोकांचं म्हणणं असं आहे की आम्हाला संरक्षण मिळावं बा. वन विभागाकडे अशी मागणी आहे की त्यांना स्टाफ वाढवून आमच्या जे जंगलालगत कास्तकार असले आहे त्यांना थोडीफार मदत करणं आणि संरक्षणाच्या बाबतीत सहकार्य करणं, वाघाचा बंदोबस्त करणं. चंद्रपुर के सिंदेवाही तहसील मोहाड़ी में जातिवाद के कारण एक दलित महिला पर शराब बेचने का झूठा आरोप लगाकर अर्धनग्न अवस्था में पीटा गया व जातिवाचक गालियां दी गई। इस घटना का बीआरएसपी द्वारा तीव्र निषेध किया गया और पत्र परिषद आयोजित कर आंदोलन करने की चेतावनी दी गई। चंद्रपुर के सिंदेवाही में दलित महिला के साथ हुई घटना शर्मसार करने वाली है, जहां पीड़ित महिला को जाति के नाम पर अर्धनग्न करके पीटा गया। महिला और उसके पति और परिवार को जातिवाचक गालियां दी गई। इस बात का विरोध करते हुए विभिन्न आम्बेडकरी संगठनों ने विरोध जताया। मैं इंजीनियर तथागत पेटकर रिपब्लिकन सेना का चंद्रपुर जिले का जिलाध्यक्ष हूँ। दिनांक 7 सितंबर को जो घटना मोहाड़ी नलेश्वर तालुका सिंदेवाही जिला चंद्रपुर में घटित हुई है वो अतिशय शर्मनाक चीज़ है, क्योंकि क्या हुआ कि कोई प्रूफ नहीं, कुछ नहीं, फिर भी किसी को संशय से उठा लिए तंटा मुक्ति समिति वालों ने, वो गांव के पाटिल ने, और उनको ले जाके भर चौक में मारा। उसकी बीवी उसको रोकने को आई तो उसके बीवी को कपड़े फाड़ के उसको मारा और साथ में वो बेहोश होने तक मारा उसको। यानी इसको ये जो तंटा मुक्ति समिति को किसने दिया इसका इतना अधिकार कि भैया तुम ही न्यायपालिका होगी क्या? तुमको अगर लगता है संशय है तो आप जाइए पुलिस स्टेशन में जाइए, कंप्लेंट करिए, उनको जेल में डालिए। पर आपने यहाँ तक इतना यानी घृणास्पद उनको तरीके से मारना, ये कहाँ तक जायज़ है? अभी आप क्या मांग करते हैं? जो पत्रकार परिषद हुई आज उनका तीसरा दिन चालू है, क्या मांग करते हैं आप? हमारी मांग यही है कि जो इस चीज़ में इन्वॉल्व है, जो दोषी है, उनके ऊपर तुरंत से तुरंत कार्रवाई की जाए, कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। क्योंकि ये जो लोग हैं, जो तंटा मुक्ति समिति के लोग हैं, ये 3-4 साल से गांव को यानी दहशत में रखे जैसी रख रहे हैं। बहुत सारे लोगों को इन्होंने इसी तरह से मारा है। आज ये प्रकरण ऊपर आने की यानी चीज़ ये है कि वो महिला के ऊपर अत्याचार हुआ करके ये प्रकरण आज जिला डिस्ट्रिक्ट लेवल तक पहुंचा, अन्यथा वो गांव तक ही सीमित था। तो हमारी ये मांगनी है कि इनको बर्खास्त किया जाए, तंटा मुक्ति समिति को, उनको जेल में डाला जाए, उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। अगर हमारी मांगनी ये तुरंत से तुरंत पुलिस प्रशासन, यहाँ की प्रशासन व्यवस्था मान्य और लागू नहीं करती तो हम तीव्र आंदोलन करेंगे। तीव्र आने वाले समय में यानी कड़े से कड़े शब्दों में इसका निषेध करके तीव्र स्वरूप का आंदोलन जिला स्तर पे करेंगे। अभी गांव में क्या परिस्थिति है? अभी गांव की स्थिति ऐसी है कि हमारे जो लोग हैं और जो जिन्होंने इनका साथ दिया है, जो पीड़ित लोग हैं, तो उनको दबाया कुचला जा रहा है। उनको यानी जो बोलते हैं ना बहिष्कृत करना, तो वो करना उनका शुरू हो चुका है। सुनाई में आया है कि वो कुछ जो गाय बैल जिनके यानी चराने के लिए लेके जाते हैं गुराई, उसने वो गाय बैल लेके जाना बंद कर दिया है। उसने मना कर दिया कि भैया हम आज से हम तुम्हारा काम नहीं करेंगे। बीआरएसपी भारी बहुजन महासंघ और रिपब्लिकन पार्टी की ओर से पत्रकार परिषद ली गई, जिसमें इस घटना का निषेध कर आंदोलन करने की चेतावनी दी गई। घटना के बाद दोषियों पर पुलिस द्वारा कार्रवाई भी नहीं की गई, जिससे कि दोषी खुलेआम घूम रहे हैं। कुशल मेश्राम भारी बहुजन महासंघाचा जिल्हाध्यक्ष आहे चंद्रपूर जिल्ह्याचा। सिंदेवाही तालुक्यामध्ये नलेश्वर मोहाडी या गावी 7 तारखेला जे लोणारे दाम्पत्याला भर चौकामध्ये आणून तंटामुक्ती समितीच्या पदाधिकाऱ्यांनी जी मारहाण केली, त्या घटनेचा मी जाहीर निषेध करतो आणि सोबतच येथील पोलीस प्रशासनाला आवाहन करतो की आपण लवकरात लवकर त्या आरोपीवरती कठोर अशी कारवाई केली पाहिजे, त्यांच्यावरती कठोर असे गुन्हे दाखल केले पाहिजेत आणि त्यांना तात्काळ अटक केली पाहिजे। आजपर्यंत मिळालेल्या माहितीनुसार फक्त 323चा गुन्हा त्या आरोपीवरती दाखल झालेला आहे। त्यामुळे आमची मागणी आहे की त्या महिलेला अर्धनग्न अवस्था होईपर्यंत जर मारहाण केली असेल तर 323च गुन्हा दाखल होतो काय? तर चंद्रपूरच्या पोलीस अधीक्षकांना आमची विनंती आहे की त्यांनी या प्रकरणाकडे विशेष गांभीर्यानं लक्ष द्यावं आणि त्या आरोपीवरती तात्काळ कठोर असे गुन्हे दाखल करून त्यांना अटक केली पाहिजे। नाहीतर भारी बहुजन महासंघ, रिपब्लिकन सेना आणि या पुरोगामी विचाराच्या संघटना चंद्रपूर शहरामध्ये ज्या कार्यरत आहेत त्या सर्वांना घेऊन आम्ही रस्त्यावर उतरल्याशिवाय राहणार नाही आणि मोठं असं आंदोलन या चंद्रपूर जिल्ह्यामध्ये केल्याशिवाय आम्ही राहणार नाही। सोबतच काल मिळालेल्या माहितीनुसार त्या गावामध्ये सामाजिक बहिष्कार घालण्याची जे प्रोसेससुद्धा त्यांनी अवलंबिली आहे इतर समूहांनी
आम्ही काल ठाणेदारांना विनंतीसुद्धा केली की आपण शांतता कमिटीच्या माध्यमातून सर्व समूहांची एक बैठक लावून त्या गावामध्ये शांतता कशी प्रस्थापित होईल हा प्रयत्न केला पाहिजे. परंतु जे आरोपी आहेत, ज्यांनी गुन्हा केला आहे, त्या आरोपींना आपण अटक करून तिथं शांतता निर्माण झाली पाहिजे, ही आमची मागणी आहे. आणि त्या घंटामुक्ती समितीला तात्काळ तिथून निलंबित केलं पाहिजे, ही प्रमुख मागणी आम्ही पोलीस अधीक्षक आणि पोलीस ठाणेदाराला आतापर्यंत केलेली आहे. बहरहाल पीड़ित महिला के मदद के लिए संगठनाएं आगे आई है, जिससे कि पीड़ित को न्याय देने का आश्वासन दिया जा रहा है. लेकिन फिर एक बार सवाल खड़ा हुआ है कि जाति के नाम पर ये सिलसिला कब तक चलेगा. पोस्ट मोहाडी, तालुका सिंधुदुर्ग, जिल्हा चंद्रपूर. मी 5/9/2016 रोजी शेतावर डंकीन लावून पाणी करीत असताना मला रमेश श्रीराम 5:30 वाजता रात्र म्हणण्यापेक्षा सायंकाळी 5:30 वाजता बोलावून घरी नेले आणि मला म्हणाले सायंकाळी ग्रामपंचायतला हजर हो. तर मी म्हणालो कशासाठी बा. त्यांनी सांगितलं की दारू पकडलेली आहे नाल्यावर, तू येऊन जाशील. मी म्हणालो मला डंकीन चालू आहे माझं, मला डंकीनसाठी डिझेल आणायला जायचं आहे, मी येऊ शकतो नाही येऊ शकतो ते सांगता येत नाही. मी निघून सिंधवायला चालला गेलो. 8:30 ते 9च्या दरम्यान सिंधवाईवरून आलो. त्यावेळेस मी काही जाऊ शकलो नाही. नंतर 6 तारखेला सकाळी माझी आत्या मरण पावली. आत्या वासऱ्याला मला मरणाला जायचं होतं. माझी पूर्ण फॅमिली घेऊन मी वासऱ्याला निघून चालला गेलो. 8:30 ते 9 वाजता मी रात्र आलो. तो दिवस तसाच गेला. दुसऱ्या दिवशी सकाळी डंकीन लावासाठी जो डिझेल आणला होता तो डिझेल घेतला आणि डंकीन लावायला मी शेताकडे निघालो होतो. खरा घेण्यासाठी मी पांठेऱ्यात उभा असताना तंटमुक्त अध्यक्ष तेजराज मुन्नावरे, जानिक पाटील दोडके, रमेश शिडा आणि पोलीस पाटील बगडे हे 4 जण मोटारसायकलने येऊन त्याने मला मारहाण करीत ग्रामपंचायतला नेले. परत ग्रामपंचायतमध्ये नेऊन मला चांगलं मारण्यात आलं. ही घटना माझ्या पत्नीला माहीत झाल्यानंतर माझी पत्नी जवळपास 1 घंट्यानंतर विचारणा करण्याकरता ग्रामपंचायतमध्ये आली असता की मी माझ्या पतीला कशाबद्दल मारित आहात, त्यांचा काय दोष आहे असे विचारणा आली असता तिला पण बाहेर काढून अर्धनग्न अवस्थेत बेशुद्ध अवस्थेत पडेपर्यंत मारण्यात आलं. तक्रार तुम्ही दारू कुणाची आहे मला पण माहिती नाही, कारण की त्यांनी नाल्यामध्ये पकडलं होतं. मला त्याच्याबद्दल काहीही माहिती नाही. तक्रार दिली नव्हती का तुम्ही? तक्रार नंतर मागवून करण्यात आली 7 तारखेला. रेलवे सुरक्षा बल और राज्य उत्पादक शुल्क विभाग ने विगत 2 दिनों से विभिन्न गाड़ियों और परिसर में छापे मारे, जिसमें 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया. वहीं बड़ी मात्रा में शराब भी पकड़ी गई. रेलवे से बड़ी संख्या में शराब की तस्करी का खुलासा हुआ है. रेलवे सुरक्षा बल और राज्य उत्पादन शुल्क विभाग ने रविवार और सोमवार को विभिन्न गाड़ियों और परिसर में छापे मारे. कार्रवाई के दौरान 3 आरोपी पकड़े गए. लावारिस बैग से शराब की बड़ी खेप भी बरामद की गई. रविवार और सोमवार को भी रेलवे पुलिस के मंडल आयुक्त ज्योति कुमार सतीजा और राज्य उत्पादन शुल्क विभाग के अधिकारियों को रेलवे से शराब तस्करी की सूचना मिली. दोनों विभागों के दस्तों ने कई गाड़ियों में छापे मारे. साथ ही बल्लारशाह और प्लेटफॉर्म क्रमांक 10 से लावारिस बैग में बड़ी संख्या में विदेशी शराब का जखीरा मिला है. विभिन्न स्थानों से कुल 421 विदेशी शराब की बोतलें जब्त की गई. आज हमारी आरपीएफ टीम ने 2 केस पकड़े हैं, जिसमें एक एक्यूज भी अरेस्ट हुआ है, जिसके तहत एक में 114 बॉटल्स पकड़ी गई हैं लिकर की इलीगल कैरिंग, और एक में जो नागपुर की है उसमें 47 बॉटल्स पकड़ी गई हैं, और जिसमें एक बंदा अरेस्ट भी हुआ है, जिसको हम लोग एक्साइज डिपार्टमेंट को हैंड ओवर कर रहे हैं. ये अभी बताया गया है कि ये वर्धा के लिए ले जा रहा था, और इस महीने भी हमारे यहाँ करीबन 11 केसेस पकड़े गए हैं जो इलीगल दारू हैं, और इसमें हम लोगों ने 8 एक्यूज को भी अरेस्ट किया है. बहुजन समाज पार्टी की ओर से महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष विलास गरुड़ इनके जन्मदिवस के अवसर पर 1 दिवसीय संगठन बढ़ाओ महासम्मेलन का आयोजन किया गया. पूर्व सांसद वीर सिंह इनकी अध्यक्षता में हुए इस महासम्मेलन में विविध क्षेत्र में कार्य करने वाले कार्यकर्ताओं को सम्मानित किया गया. कार्यक्रम की शुरुआत डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर और फुले शाहू कांशीराम के छायाचित्र पर माल्यार्पण कर की गई. बसपा की जनशक्ति को बढ़ाने और संगठन को मजबूत करने के लिए बसपा प्रदेश अध्यक्ष विलास गरुड़ के जन्मदिवस पर
कार्यक्रम लिया गया। इस अवसर पर पूर्व सांसद वीर सिंह इनको 50,000 के नोटों का हार डालकर स्वागत किया गया। 4 घंटे तक चले इस कार्यक्रम में विभिन्न क्षेत्रों के कार्यकर्ताओं को सम्मानित किया और 150 से अधिक लोगों ने बीएसपी में प्रवेश लिया। इस दौरान नांदेड़ की जनता बड़ी संख्या में मौजूद हुई। पिछले 3 महीनों में अपंग समावेशी शिक्षक योजना विशेष शिक्षक कृति समिति की ओर से धरने आंदोलन किया जा रहा था, जो अब मुख्यमंत्री के साथ हुई बैठक में मांगों को मान्य करने के बाद पीछे लिया गया। 15 जून से नागपुर, मुंबई और अमरावती में अपंग समावेशित शिक्षण योजना विशेष शिक्षक कृति समिति की ओर से राज्यव्यापी बेमुदत धरने आंदोलन किया जा रहा था, जो अपंग समावेशित विशेष शिक्षक में समायोजन और बकाया वेतन इन प्रश्नों को लेकर किया जा रहा था। आज इस आंदोलन को पूरे 91 दिन हो गए हैं। रविवार को रामगिरी में हुई बैठक में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने शिक्षकों की इन मांगों को मान्य कर शिक्षण विभाग को औरंगाबाद न्यायालय के आदेशों का पालन करने के आदेश दिए और शिक्षकों को अपना आंदोलन पीछे लेने की गुजारिश मुख्यमंत्री की ओर से की गई। अपनी मांगों को पूरा करने का आश्वासन और इस पर दिए गए आदेशों को देखते हुए अपंग समावेशित शिक्षण योजना विशेष शिक्षक कृति समिति के अध्यक्ष नागो गानार इन्होंने अपने आंदोलन को स्थगिति दी है। भंडारा जिले के साकोली में डॉक्टर आम्बेडकर तालुका स्मारक समिति की ओर से भंडारा और गोंदिया जिले के पीपल्स रिपब्लिकन पार्टी कार्यकर्ताओं का सम्मेलन लिया गया, जहां पीपल्स रिपब्लिकन पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्राध्यापक जोगेंद्र कवाड़े भी मौजूद थे। साकोली की डॉक्टर अंबेडकर स्मारक समिति की ओर से आयोजित पीपल्स रिपब्लिकन पार्टी के कार्यकर्ता सम्मेलन में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्राध्यापक कवाड़े की मौजूदगी भी देखी गई। आयोजित इस कार्यक्रम में जहां पार्टी को मजबूत बनाने पर जोर दिया गया, वहीं पार्टी के माध्यम से बहुजनों की आवाज को उठाने की बात भी कही। साथ ही भंडारा के भेल उद्योग प्रकल्प पर बात की और पृथक विदर्भ की भूमिका पर अपनी पार्टी की ओर से राय रखी। पहले तो ये बात है कि भंडारा गोंदिया जिले के पीपल्स रिपब्लिकन पार्टी के कार्यकर्ताओं का सम्मेलन तालुका डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर स्मारक समिति के साकोली के इस हॉल में रखा गया है। बहुत सारी समस्याएं अनुसूचित जाति जनजातियों की है, ओबीसी समाज की है, लेकिन ये वैसे भी भंडारा जिला बोलो ये पिछड़ा हुआ है आर्थिक रूप से, औद्योगिक रूप से। सरकार ने यहाँ पर भेल यह औद्योगिक उपक्रम स्थापित करने की घोषणा की और भेल के निर्माण के लिए जो सैकड़ों एकड़ ज़मीन लगती, वो ज़मीन भी एक्वायर कर लिया उन्होंने। पूरी ज़मीन को उन्होंने कंपाउंड भी डाल दिया। आज इतने बरस होने के बाद भी सिर्फ जगह है लेकिन भेल का पता नहीं है। जगह है लेकिन भेल का पता नहीं है। अब यहाँ पर मुझे ऐसा पता चला कि यहाँ पे कुछ राजनीतिक नेता लोग ये भेल का फ़ायदा उठाने के लिए या ये भेल का ज़्यादा से ज़्यादा मेरे वजह से हुआ, इसके वजह से नहीं हुआ, इसका श्रेय लेने के लिए ये जो उनकी जो मारामारी चल रही है, इस कारण आज तक भेल का इतने सालों के बाद भी यहाँ पर किसी प्रकार का कारखाना खड़ा नहीं हो सका। अगर यहाँ पर भेल का कारखाना खड़ा हो जाता है तो भंडारा और गोंदिया जिले की जो बेरोज़गारी है वो बेरोज़गारी लगभग 60% बेरोज़गारी हमारे नौजवानों की बेरोज़गारी दूर हो सकती है। इतना बड़ा ये प्रकल्प है, इतना बड़ा ये उपक्रम है, लेकिन यहाँ के नेता लोग जो है वो जानबूझकर आपसी लड़ाई के कारण तेरे वजह से हुआ कि मेरे वजह से हुआ, इस कारण आज तक ये भेल की जगह एक्वायर करने के बाद भी यहाँ पर भेल का केंद्र सरकार का जो उद्योग है, बहुत बड़ा उद्योग है, वो हो नहीं सका। इसका हमें बड़ा अफसोस है। भंडारा जिले के पवनी मागली चौरस के ग्राम सेवक दत्ता जाधव से गांव के लोगों ने मारपीट कर दस्तावेजों को फाड़ने का मामला सामने आया है। इस घटना के विरोध में भंडारा जिला परिषद के सभी कर्मचारियों ने काम बंद आंदोलन करने की चेतावनी दी है। भंडारा जिले के मांगली चौरस गांव में महात्मा गांधी तंटा मुक्त गांव समिति की महासभा हुई। सभा के दौरान ग्राम सेवकों को ग्रामवासियों ने पीटा और सरकारी दस्तावेज और प्रेजेंटिंग बुक भी फाड़ दी। पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया गया, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई। इस घटना के विरोध में 30 सितंबर को एक दिवसीय काम बंद किया गया।
बावजूद ग्राम सेवक की शिकायत पर ध्यान नहीं दिया। ऐसे में भंडारा जिला परिषद के सभी कर्मचारियों ने न्याय न मिलने पर काम बंद आंदोलन करने की चेतावनी दी है। साथ ही अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल करने की बात भी कही। मैं अतुल वर्मा, जिला परिषद कर्मचारी समन्वय कृत्य समिति का मुख्य संगठक हूँ। मेरे साथ सभी मेरे साथी यहाँ उपस्थित हैं। हम लोगों के साथ एक दुखदायी घटना हुई है। वो घटना इस प्रकार है कि हमारे यहाँ एक कर्मचारी है, ग्राम पंचायत में जो काम करते हैं, ग्राम सेवक श्री दत्ता जाधव, उन पर कुछ लोगों ने ग्राम सभा में खूब बुरी तरह से उनके साथ हाथापाई की है। और इस चीज़ की जब हम लोगों ने रिपोर्ट थाने में दी, उसके साथ ही हमने अपने अधिकारीगणों को दी, लेकिन हमारे दत्ता जाधव पर जो अन्याय हुआ है उस पर किसी प्रकार की कोई कार्रवाई आज तक नहीं हो पाई है। हमने आदरणीय जिलाधिकारी महोदय, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, साथ में एसपी महोदया, इनसे कई बार मुलाकात की। इनको हम लोगों ने सब चीज़ें बताई गई हम लोगों की तरफ से, लेकिन अभी तक शासन की ओर से किसी प्रकार की कोई एक असंतोष फैला हुआ है कि भाई अगर कर्मचारियों को संरक्षण अगर नहीं दिया गया तो कर्मचारी किस हिसाब से यहाँ काम करेंगे। मेरी शासन से उम्मीद है कि यदि वो कुछ हम लोगों के लिए कुछ करे, कर्मचारियों के लिए अपन ने तमाम नियम बना कर रखे हुए हैं। आज मेरे पास ये शासन का एक लिफलेट भी है जिसमें उन्होंने दिया हुआ है कि भाई सरकारी कर्मचारी पर अगर कुछ कार्रवाई कुछ होता है तो उन्हें किस प्रकार से अपन संरक्षण देंगे, लेकिन ये संरक्षण हमें नहीं दिया गया। इसलिए समस्त हमारे जिला परिषद के कर्मचारी हैं, सब लोगों ने आने वाले कल मतलब 14 तारीख से हर प्रकार के काम बंद करने का एक आंदोलन शुरू किया है और करने जा रहे हैं। यदि इस पर भी कोई प्रशासन की तरफ से कुछ सुधारना नहीं हुई तो आने वाले सोमवार से 20 तारीख से हम लोग पूरी तरह से काम बंद रखने वाले हैं। यदि इस पर भी कुछ नहीं हुआ तो हमें ये सब आप लोगों की जनता जनार्दन से ही ये डिमांड करनी पड़ेगी कि भाई हम लोगों के साथ कुछ तो भी न्याय दिया जाए, हम लोगों के लिए कुछ तो भी हम लोगों पे संरक्षण दिया जाए। ये हम लोगों की मांग है, इसलिए हम लोगों का ये आंदोलन शुरू है। यादव, ग्राम चौक मांगली चौरस। मेरे यहाँ ग्राम पंचायत में महात्मा गांधी तंटा मुक्त गाँव समिति की सभा हुई थी, ग्राम सभा 29/8/2016 को। सभा में मेरे साथ जो गांव के नागरिकों ने जो हाथापाई की उसकी मैं प्रथम निंदा करता हूं और मेरे पर जो हुई घटना, जो आरोपी है उनको कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, इतनी मेरी मांग है। और हमको सब कर्मचारी संरक्षण मिलने की ज़रूरत है। और जो पुलिस स्टेशन के जो कर्मचारी हैं उन्होंने, मैंने प्रोटेक्शन मांगा था, उन्होंने कोई प्रोटेक्शन नहीं दिया और सभा छोड़ के भाग गए सबके। इसलिए मेरी गुजारिश है आपकी तरफ से कि जो भी आरोपी है उनकी कड़ी से कड़ी सज़ा मिलने की होनी चाहिए, नहीं तो हमारे कोई भी आएगा कर्मचारी गांव में और कोई पिट के चले जाएगा। इसलिए मेरी गुजारिश है कि वो लोगों को कड़ी से कड़ी सज़ा शासन देनी चाहिए। डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर की 125वीं जयंती के उपलक्ष्य में निराई सामाजिक सांस्कृतिक परिवार की ओर से प्रबोधन अभियान का आयोजन किया गया, जहां आम्बेडकर विचार कार्यों पर मंथन भी किया गया। नागपुर के आमदार निवास में आयोजित प्रबोधन अभियान में संपूर्ण जिले से कई प्रबोधनकार पहुंचे थे, जिन्होंने बाबा साहब के जीवन पर आधारित और कार्यों से जुड़ी कविताएं की। निराई सामाजिक सांस्कृतिक परिवार की ओर से आयोजित कार्यक्रम में बाबा साहब के जीवन कार्यों पर मंथन किया गया। घटना भीमा तुझीच आहे, हे राजली ही घटना भीमा तुझीच आहे, पेनातली ही ताकत भीमा तुझीच आहे, हे राजली ही घटना भीमा तुझीच आहे, चवदारच्या तळाला झोतात आणले तू, उद्धार या जनांचा हे ध्येय मानले तू, ही शान खातो रोटी भीमा तुझीच आहे, ही शान खातो रोटी भीमा तुझीच आहे।
आज के जय भीम इंडिया में फिलहाल इतना ही। फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय भीम।